नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसका नाम है द गोस्ट लवर। ये कहानी है सियारा और मिक की। एक नया शादीशुदा जोड़ा है जो शहर की भागदौड़ से दूर निकलकर जंगल के बीच एक छोटे से घर में रहने आते हैं। बिल्कुल शांत जगह। हाँ बिल्कुल। मिक रोज काम पर जाता है और सियारा घर पर रहती है अकेली। और यहीं से वो अकेलापन और जंगल का माहौल कहानी को एक रहस्यमय रंग देना शुरू करता है। सही। जगह शांत तो है, पर सियारा को ना रात में जंगल से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। डरावना है। बहुत। माहौल थोड़ा अजीब सा होने लगता है। फिर एक रात कुछ बहुत ही अजीब होता है। क्या होता है? सियारा की नींद खुलती है और वो देखती है कि मिक बिस्तर पर नहीं है। अच्छा। और घर का दरवाजा खुला हुआ है। वो बाहर देखती है तो मिक वहीं खड़ा है। बाहर आधी रात को? हाँ, पर जैसे ही सियारा उसे छूने जाती है वो हवा में गायब हो जाता है। गायब? हाँ, एकदम से। तो यहीं से कहानी का असली रहस्य शुरू होता है ना? बिल्कुल। ये गायब होना, फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। हाँ, दस्तक होती है और मिक बिल्कुल सामान्य तरीके से वापस आ जाता है। और बहाना? कहता है कि सिग्नल ठीक नहीं था तो बाहर कॉल करने गया था। ये पाठक के मन में सीधा सवाल खड़ा करता है कि क्या ये सियारा का वहम था? मतलब शायद थकान या डर की वजह से उसने कुछ देख लिया। हाँ, हो सकता है। या फिर उस जंगल में सच में कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये अस्पष्टता ही कहानी में तनाव पैदा करती है। मिक उसे यकीन दिला देता है कि वो शायद बस थक गई होगी। टाल देता है बात को। हाँ, लेकिन अगले दिन मामला और भी भयानक हो जाता है। कैसे? सियारा जंगल में टहलने जाती है और वहां वो एक पेड़ से लटकी हुई मिक की लाश देखती है। ओहो, ये बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ है। हाँ, दिल दहला देने वाला। यहाँ पाठक सोचता है कि चलो अब तो पक्का हो गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, ये वहम नहीं हो सकता। लेकिन फिर क्या? उसी शाम मिक काम से घर लौटता है, मुस्कुराता हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या मतलब, लाश देखने के बाद? हाँ, ये कैसे मुमकिन है? ये स्थिति सियारा को पूरी तरह से तोड़ के रख देती है। जाहिर है वो सोचेगी कि क्या मैं पागल हो रही हूँ या ये दुख का असर है, या फिर क्या दो दुनियाएं टकरा रही हैं। वो कंफर्म करने के लिए वापस जंगल जाती है ना? हाँ, वो भागकर वापस जंगल जाती है ये देखने कि क्या लाश अभी भी वहां है। और वो वहीं होती है, लाश वहीं लटकी हुई है। बाप रे। ये देखकर तो उसका डर और बढ़ जाता है। वो घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे पर उसे एक आदमी रोकता है। कौन? एक आदमी जो बिल्कुल मिक जैसा दिखता है। हाँ, और जब सियारा उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो यहीं पे राज खुलता है। हाँ, यही बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो आदमी एक भयानक सी मुस्कान के साथ बताता है कि उसका नाम ब्रैडी है। ब्रैडी? तो ये मिक नहीं है? नहीं। यहाँ कहानी का रहस्य खलता है। ब्रैडी बताता है कि वो एक आत्मा है। आत्मा? हाँ, एक आत्मा जिसने कई साल पहले इसी जंगल में आत्महत्या की थी क्योंकि उसे प्यार नहीं मिला। और उसने मिक को मार दिया है। क्या? हाँ, और अब वो मिक की जगह ले रहा है ताकि उसे सियारा का साथ मिल सके, उसका प्यार मिल सके। ये तो भयानक है। ये प्यार कहाँ है? ये तो कब्जा है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं रह जाती। ये दिखाती है कि कैसे अधूरी इच्छाएं, प्यार पाने की चाहत एक खतरनाक जहरीला रूप ले सकती है। सही बात है। ब्रैडी का ये प्यार असल में एक विकृत जुनून है, कब्जा करने की इच्छा। उसने सियारा के अकेलेपन का फायदा उठाया। और जंगल के उस माहौल का भी। हाँ, फिर ब्रैडी सियारा को धमकी देता है। धमकी? कि अगर वो उसके साथ प्यार से नहीं रहेगी तो वो उसे भी मार देगा। सियारा तो पूरी तरह फंस जाती है। बेचारी, अब क्या करे वो? लेकिन तभी एक तेज रोशनी चमकती है। रोशनी? हाँ, और मिक की आत्मा प्रकट होती है, असली मिक की। अरे वाह! और यहाँ हमें एक अलौकिक टकराव देखने को मिलता है। मिक की आत्मा ब्रैडी से लड़ती है। मतलब प्यार बनाम जुनून। हाँ, आप कह सकते हैं, रक्षा बनाम कब्जा। और मिक की आत्मा ब्रैडी को हरा देती है। ये देखकर सियारा को कितना सुकून मिला होगा, पर दुख भी हुआ होगा। बिल्कुल। सुकून इसलिए कि वो बच गई, दुख इसलिए कि मिक सच में जा चुका है। और फिर मिक की आत्मा सियारा से बात करती है। वो कहता है कि उसे वो जगह छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है, वो उसके साथ अब नहीं रह सकता। और ब्रैडी की आत्मा का खतरा, वो शायद हमेशा बना रहेगा उस जगह पर। कितना दुखद अंत है एक तरह से। हाँ, एक कड़वा सच जिसे सियारा को मानना पड़ता है।
और फिर सियारा भारी मन से उस घर और जंगल को अलविदा कह देती है। हाँ। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? ये प्रेम, हानि, डर और अलौकिक घटनाओं का एक अजीब सा संगम है। निश्चित रूप से सियारा ने जो अनुभव किया वो बेहद भयानक था। हाँ। देखा कैसे दुख और डर हमारी सच्चाई की समझ को बदल सकते हैं, और कैसे अधूरी इच्छाएं, जैसे एक ब्रैडी की थीं, वो इतनी खतरनाक हो सकती हैं। बिल्कुल, वो दूसरों की जिंदगी में घुसपैठ करके उसे तबाह कर सकती हैं। और वो जंगल जो बाहर से इतना शांत, इतना खूबसूरत लगता था, हाँ, उसके अंदर कितने गहरे राज और दर्द छुपे हुए थे। ये याद दिलाता है कि शांत दिखने वाली चीजों के नीचे भी बहुत कुछ हो सकता है। सही। और अंत में एक सवाल हमारे मन में रह जाता है ना, क्या प्यार सच में मौत की सीमाओं को पार कर सकता है, जैसे मिक की आत्मा ने सियारा को बचाने के लिए किया? सोचने वाली बात है। या फिर ये सिर्फ हमारे मन का एक तरीका है दुख से लड़ने का, एक उम्मीद जो हमें ताकत देती है? कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ देती है। हाँ, कि शायद कुछ बंधन इतने मजबूत होते हैं कि मौत भी उन्हें पूरी तरह मिटा नहीं पाती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।